नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास एवं संरचना के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में ठीक से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है, अतः यह माना जाता है कि सौर परिवार के साथ ही इसकी भी उत्पत्ति हुई होगी। ज्वारीय परिकल्पना को वर्तमान में सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसके अनुसार एक विशाल तारा सूर्य के समीप आया और आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभरकर बाहर आ गया था। ये उभा सिरों पर पतला व मध्य में मोटा था। बाद में तारा तो अपने रास्ते चला गया और सूर्य से बाहर आया भाग टूटकर ग्रहों में बंट गया। ग्रहों का क्रम से जमाने पर सिरों पर पतली व बीच में मोटी शिखा जैसी रचना बनती है। विज्ञान की अनेक शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रमाणों से पता चलता है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी की उम्र ब्रह्मांड की उम्र की एक तिहाई है। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत गर्म थी। इसके घूमने की गति भी बहुत तेज थी। घूमने पर बाहर का भाग ठंडा होता मगर वह छिटक कर अलग हो जाता था। इससे ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए। ठंडा होते समय भारी तत्व गहराई में चले गए। वे हल्के तत्वों से सतह बनी। शेष बची गैसों से वायुमंडल बना। जीवन उत्पत्ति के बाद उनका प्रभाव से और भी परिवर्तन हुए। अति प्राचीन काल से ही मानव पृथ्वी की संरचना के विषय में जानने को उत्सुक रहा है। जब पृथ्वी में बहुत गहराई तक खुदाई करने के साधन नहीं थे, तब ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे को देखकर मानव ने जाना कि पृथ्वी के अंदर की बनावट सभी जगह एक समान नहीं है। अप्रत्यक्ष विधि जैसे भूकंपीय तरंगों आदि के अध्ययन से अधिक गहराई की जानकारी प्राप्त होती है। सूर्य से अलग होने के तुरंत बाद पृथ्वी उबलते हुए द्रव के गोले की तरह रही होगी। बनने के बाद बहुत लंबे समय तक पृथ्वी का अधिकांश भाग तरल ही बना रहा था। इसका एक कारण ये रहा होगा कि अंतरिक्ष पिंड इससे टकराते रहते थे। 4 अरब 40 वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्री ज्वार पैदा करता है और ये पृथ्वी के अपनी धुरी पर ठीक से झुके रहने में भी मदद करता है। पृथ्वी के ठंडा होने पर बनी चट्टानें कुछ हल्की व कुछ भारी थी। भारी चट्टानें गहरी धंस गई व हल्के तत्वों से बनी चट्टानें ऊपर रही। इन हल्की चट्टानों से ही पृथ्वी की सतह बनी। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी संरचना परतों के रूप में है, जैसे प्याज में छिलके होते हैं। पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी लगभग 3,900 किलोमीटर होने का अनुमान है। पृथ्वी में अभी तक 15 किलोमीटर से अधिक गहराई का छिद्र करना संभव नहीं हुआ है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी एक ठोस परत है। इससे पृथ्वी की त्वचा भी माना जा सकता है। इसकी मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। इस अंतर के कारण ही कई पहाड़ है तो कई समुद्र बने हुए हैं। भूतल दो भागों में बांटा जाता है, जल मंडल व स्थल मंडल। वायुमंडल भी स्थल मंडल का भाग है। स्थल मंडल का अधिकांश भाग मृदा से बना होता है। जल थल व वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की भूपट्टी की संरचना प्रारंभ से ही ऐसी नहीं रही है जैसे ही आज है। वर्तमान में भूपट्टी का लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है। यह सामान्यतः समतल रहता है। शेष लगभग 30% भाग स्थल है, जिस पर कई मैदान तो कई पर्वत, कई मरुस्थल तो कई घाटियां हैं। पृथ्वी के बनने के प्रारंभ के कुछ लाख वर्ष तक भूपट्टी पतली व एक इकाई के रूप में थी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ ही भूपट्टी विशाल चट्टान खंडों में बदल गई। इन विशाल चट्टान खंडों को वितनक प्लेटें कहा जाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड सर्वाधिक गहराई पर होने के कारण सबसे अधिक गर्म होता है। इसका तापमान 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। क्रोड के गर्म होने के कारण पृथ्वी के बनते समय अंदर रह गई उष्मा है। क्रोड के धीरे धीरे ठंडा होने के प्रमाण भी मिले हैं। हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। पृथ्वी के सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका है। 30% स्थल भाग पर मैदान, पहाड़, पठार, घाटियाँ, रेगिस्तान आदि भाग दिखाई देते हैं। ऐसे कई प्रमाण मिले जिससे कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के जिस रूप में आज हम परिचित हैं सदा से वैसा नहीं रहा है। आज हिमालय जैसे विशाल पर्वत है, वहाँ किसी समय 33 नाम का समुद्र था। कई प्रकार की शक्तियाँ पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती हैं।